आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो पिछले 3 बार से चुनाव हार चुके हैं यहाँ पे, पिछले 3 बार से। और जो अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी पहले 2-3 चुनाव यहाँ पे हार चुके हैं। तो हम नहीं मानते कि जो हारे हुए प्रत्याशी को हम टक्कर, क्योंकि हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी और जो भीम आर्मी है वो एक आंदोलन से लड़ रहे हैं। और इस बार आज़ाद समाज पार्टी अच्छी उपस्थिति एक सम्मानजनक वोटों के साथ में मध्य प्रदेश में दर्ज कराने जा रही है। आप किन मुद्दों को लेकर अभी चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मुद्दे तो ऐसे हैं कि जैसे जो विकास के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, ये बेसिक मुद्दे तो रहे हैं सही। इसके साथ साथ में हमारे साथ जो हमारा मुद्दा हमेशा चला आए हैं, जो कि है हमारे सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं, आरक्षण की बात हम करते हैं, और जो भी हमारे मुद्दे हैं अन्याय, अत्याचार को लेकर के हमारे जो तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के हम तमाम सालों से आंदोलन करते आए हैं, वही हमारे मुद्दे हैं समाज जो भी चुनाव में, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं और जनता हमारे साथ है। बीजेपी भी समता समाज के साथ में चल रही है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ऐसा नहीं है कि उन लोगों की नहीं रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की यहाँ पे सरकार रही है, और उनकी सरकार के समय हमने देखा है किस तरह से हमारे वर्ग पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ साथ जो भी दबे पिछड़े गरीब किसान, मजदूर और छात्रों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं वो सब ने देखा है। तो हम बीजेपी कांग्रेस की यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो कहते हैं लेकिन करते कुछ और ही हैं। जिस तरीके से उनने कहा था कि तमाम तरह की हम प्रधानमंत्री से लेकर तो यहाँ के विधायक तक के बयान आते हैं, लेकिन अगले ही दिन वापस हमारे वर्गों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। आष्टा में आज़ाद समाज पार्टी की किस तरह से मजबूती है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की मजबूती इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे भीम आर्मी सब पहले से मजबूत है, और भीम आर्मी का जो हमारा संगठन है वो बूथ लेवल पे यहाँ पे पहले से काम करता आया है। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी जो हमारा की भीम आर्मी का ही एक राजनीतिक विंग है। तो यहाँ पे हम बहुत मजबूती उपस्थिति में हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है एक परिवर्तन जो करेगी वो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी दोनों मिल करके एक बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। और सभी लोग और सभी मतदाता, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पे एक तरफ कांग्रेस से कमल सिंह चौहान है और एक तरफ से बीजेपी से अपना गोपाल सिंह इंजीनियर है। अभी आप किसको टक्कर मान रहे हैं? देखिए, टक्कर कुछ भी नहीं है। टक्कर में क्या है कि जो यहाँ पे जो आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो पिछले 3 बार से चुनाव हार चुके हैं यहाँ पे, पिछले 3 बार से। और जो अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी पहले 2-3 चुनाव यहाँ पे हार चुके हैं। तो हम नहीं मानते कि जो हारे हुए प्रत्याशी को हम टक्कर, क्योंकि हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी और जो भीम आर्मी है वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी और आंदोलन से निकले हुए हमारे नेता है। तो जो हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं वो हम खुद के, हमारा एक वर्चस्व है, हमारा खुद का एक वोट बैंक है, और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो यहाँ पे है वो टक्कर में तो दोनों पार्टी नहीं है, और यहाँ पे जो आज़ाद समाज पार्टी बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। अभी अगर हम देखें तो कमल सिंह चौहान के भी साथ जनसैलाब है, गोपाल सिंह इंजीनियर साहब के भी साथ जनसैलाब है। आज़ाद समाज पार्टी अभी चुनाव मैदान में उतरी नहीं है कि उतरने नहीं जा रही है? देखिए, क्या है कि जो उनके साथ जो जनसैलाब है वो पैसे के दम पे है। वहाँ पे जो उनके एक जो है वहाँ पे वो पैसे के दम पे है। और आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता कमज़ोर है, गरीब है, वो आज खेतों में काम कर रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना जो है वोट नहीं डालेगा, वो वोट डालेगा। और हमारा जो वोट बैंक है वो साइलेंट वोट बैंक है। वो गरीब है, मजदूर है, वो गाँव में अपने घरों में काम करता है, लेकिन इन लोगों के साथ जो पैसे की जो भीड़ है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो है संघर्षशील कार्यकर्ता है। और ये आपको चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा कि आज़ाद समाज पार्टी मैदान में उतरी थी और कितनी तादाद है हमारे लोगों की है वो आपको पता चल जाएगी। वोट के माध्यम से हमारी तादाद दिखेगी। हमारे साथ है भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष गब्बर मालवी जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे आष्टा के प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिस पे आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? आष्टा के प्रमुख मुद्दे जो हैं, सबसे पहले तो आष्टा में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, लेकिन आज तक उसमें ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आज़ाद समाज पार्टी जैसे ही आष्टा विधानसभा क्षेत्र में जिस दिन परिणाम घोषित होगा उसके बाद ही आज़ाद समाज पार्टी सबसे पहले यहाँ काम करेगी कि आष्टा में ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि हमारे लोग ब्लड के लिए सीहोर जाना पड़ता है, सीहोर से ब्लड आता है जब जाके हमारे यहाँ पेशेंट को चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले ब्लड बैंक खोले जाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोली जाएंगी। यहाँ रेल के जो पिछले बहुत सालों से
रेल के पटरी का जो है कि रेल निकाली जाएगी, वो अभी तक रुका हुआ है, उस पर पुरजोर किया जाएगा कि उसको निकाला जाए। उसके बाद राजा भोज के नाम से यहाँ पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और अन्य मुद्दे भी आष्टा क्षेत्र के विकास के लिए आजाद समाज पार्टी करेगी। क्या आप एक विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आष्टा में? क्या सभी विचार सभी समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं? देखो, राजनीति एक पक्ष से नहीं होती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हम सभी तमाम महापुरुष जितने भी इस देश में जन्मे, तमाम महापुरुषों की विचारधाराओं को लेकर इस रण में उतरे हैं और वास्तव में हम विजय होकर लौटेंगे। अभी आप यहाँ से प्रचार कब चालू कर रहे हैं? अभी तक में कोई प्रचार दिखा नहीं आपका। आपने शायद कवरेज भी करा था हमारा, जहाँ हम गए थे, हमारा दौरा था, उस गांव में आप भी थे। आप कैसे बोल रहे हो कि हमने प्रचार नहीं करा? नहीं, आपके साथ जनता नहीं है ना। देखो, जनता अभी जैसे बीजेपी और कांग्रेस के साथ तो जन सैलाब चल रहा है। जन सैलाब उसे नहीं बोलती, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है सबसे पहले, और हम पैसों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहते। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस वाले पैसों की भीड़ लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है। आपने वीडियो नहीं देखा? आपने अपने चैनल पे लगाना था, आपको वो वीडियो क्यों नहीं लगाया? 250 रुपये में मजदूरी पे आए हुए हैं। अभी हम देखें तो आष्टा में यहाँ के जो बीजेपी के विधायक थे रघुनाथ मालवीय जी, उन्होंने बोला कि आष्टा में 62 अरब रुपये का कार्य हुआ है। क्या 62 अरब रुपये का कार्य सड़क पर हुआ, जमीन स्तर पर हुआ, या फिर कागजों में रह गया? आप भी देखते आ रहे होंगे कि पिछले 18 सालों से यहाँ जो है रघुनाथ सिंह मालवीय जी भी विधायक रहे, उससे पहले रंजीत सिंह गुणवान जी भी विधायक रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शमशान की सुविधाएं ही नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। रोड अगर हम देखते हैं तो रोड की हालत आप देख लो, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने इतने घुटने घुटने कीचड़ में। आपके गांव में देख लो, आपके गांव में मैं उस दिन दौरे पे गया था, वहाँ आज तक आवास योजना नहीं मिली। बड़े बड़े वादे करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगी। मैं इतने गाँव का सर्वे करा अभी, जब जनसंपर्क के दौरान पता चला कि वहाँ की माताएं बहनें कितनी उससे, और तो वो सिर्फ एक ही बात की भाई साहब हमें कुटी ही नहीं मिली, कुटी ही नहीं मिली। तो आखिर विकास कहाँ गया? और 62 अरब करोड़ का जो बता रहे विधायक जी माननीय, तो आखिर वो पैसा लगाए कहाँ? हमें तो दिख नहीं रहा। वो तो बोल रहे हैं ना, और उनका योजना भी चला रहे हैं, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना। देखो, लाडली बहना योजना अगर उन्होंने लागू की है तो मध्य प्रदेश में जब चुनाव आया, अभी 3 महीने से ही मिल रहे हैं लाडली बहना योजना के, और अभी बंद हो गए वापस से। आचार संहिता लागू जब से 2 महीने पैसे मिले हैं। और तो ये जुमलेबाजी है, क्योंकि उनके तो बड़े बड़े नेता ये बोलते हैं कि ये तो क्या सब जुमले है, जैसे 15 लाख आपके खाते में आए कि नहीं आए अभी? वो बात अलग है ना। नहीं, तो ये भी तो एक वही है, एक जैसे कि पहले क्या रात के अंधेरों में वोटों का सौदा होता था, लेकिन आजकल भाजपा ने एक नया रूल निकाला है कि दिन के उजाले में वोट की बिकाई हो रही है, कि 1000 रुपये माताएं बहनों को देंगे, माताएं बहनें बड़ी खुश होगी कि नहीं यार बीजेपी ने तो 1000 रुपये दे दिए, तो उनको रिश्वत दे रहा है एक तरह की। मतलब आप बोल रहे हैं कांग्रेस पहले अंधेरे में पैसा देती थी जनता को वोट? अंधेरे में कांग्रेस भी देती थी, बीजेपी भी देती थी, और जो हमारा समाज है, जो SC ST OBC को, तो आज भी कांग्रेस और भाजपा वाले यही समझते हैं कि इनके वोट जो है वो हम पैसों के बलबूते पे ही खरीद लेंगे। लेकिन आज SC ST और OBC इतना मजबूत है कि अपनी खुद का मत एक ऐसे व्यक्ति को जो सच्चा और ईमानदार और जो अपने पक्ष में कार्य करेगा, उसको ये जनता चुनेगी, आष्टा की जनता। आपने भी तो लॉलीपॉप दिया है जनता को चुनावी घोषणा करके। हमने लॉलीपॉप कुछ नहीं दिया। हम ऐसे वादे नहीं करते कि नहीं हम 1000 रुपये देंगे, 10,000। हमने 10,000 का रोजगार रखा है महिलाओं के लिए, कि हम उनको काम भी लेंगे, उनसे काम करवाएंगे और उसके बाद रोजगार देंगे। हम कोई जुमलेबाजी नहीं करते कि नहीं हम 1000 रुपये आपको घर बैठे देंगे। घर बैठे के पैसे नहीं देंगे, हम उनको रोजगार देंगे 10,000 का। कमल सिंह चौहान के बारे में क्या सोचते हैं? कमल सिंह चौहान साहब भी हमारे आदरणीय हैं, और उनका जो 3 बार वो चुनाव हारे थे, प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी था उनके, आज विलय करके वो कांग्रेस में उपस्थित हुए। तो कहीं ना कहीं मतलब एक पार्टी जो उन्होंने विलय की है, तो उसका जो निर्णय है वो देखो, विचारधारा एक अलग बात होती है कि विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे माननीय कमल सिंह चौहान साहब, लेकिन आज उनकी विचारधारा कुछ और है। मतलब उन्होंने विचारधारा से समझौता किया, आपका कहना ये है? तो आप तो देख ही रहे हो कि विचार अगर कांग्रेस में जाएंगे, देखो अभी जैसे कि